IBN 7 हौसला है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक बज रही है खतरे की घंटी। एक बड़ा खतरा दे रहा है दस्तक। एक बीमारी बनती जा रही है, मौत का बुखार। देश भर में बढ़ते जा रहे हैं मौत के बुखार के मरीज। समूचे देश से आ रही है मौत की खबर। गुजरते वक्त के साथ बढ़ती जा रही है मरने वालों की गिनती। तेलंगाना में 11 मौत। मौत का ये बुखार देश भर में सबसे ज्यादा तेलंगाना में लोगों को अपना शिकार बना रहा है। स्वाइन फ्लू तेजी से इस राज्य में फैल रहा है। 3 जनवरी तक हैदराबाद में 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। आंध्र प्रदेश में 5 मौत। तेलंगाना के साथ आंध्र प्रदेश में भी मौत का बुखार अपना कहर ढा रहा है। साल 2014 में दोनों राज्यों को मिलाकर कुल 88 मामले सामने आ चुके हैं। जाहिर है खतरे की घंटी बज चुकी है। राजस्थान में 2 मौत। राजस्थान में जयपुर में हुई एक मौत और कोटा में हुई एक मौत के पीछे मौत के बुखार का इन्फेक्शन माना जा रहा है। 3 नए मरीजों में भी इस बीमारी के लक्षण पाए गए हैं। दिल्ली में 1 मौत। देश की राजधानी दिल्ली में मौत का बुखार खाता खोल चुका है। 2 जनवरी तक यहां पर एक मौत हो चुकी है और 2 नए मरीजों पर स्वास्थ्य विभाग नजर बनाए हुए है। नोएडा में भी मौत का बुखार। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी पहुंच गया है मौत का बुखार। लिहाजा प्रशासन के कान खड़े हो गए हैं और इस बुखार से निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मौत का बुखार अब किसी और का शिकार न बना पाए, इसलिए आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या है ये बीमारी, कैसे फैल रही है ये बीमारी, किसको है इस बीमारी से सबसे ज्यादा खतरा, क्या है इस बीमारी के लक्षण और क्या है इस बीमारी का इलाज। क्योंकि दूसरा पहलू ये भी है कि इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, ये लाइलाज नहीं है, मगर सावधानी जरूरी है ताकि बिगड़ते मौसम के साथ बढ़ रही ये बीमारी न बन जाए मौत का बुखार। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। मौत का बुखार न बन जाए स्वाइन फ्लू, ये आशंका जताई जाने लगी है। वजह है देश भर में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामले और इसकी वजह से होने वाली मौतें। हालांकि दूसरा पहलू यह भी है कि स्वाइन फ्लू ऐसी बीमारी नहीं रह गई है कि इसे लेकर हाथ पांव ही फूलने लगे, लेकिन सावधानी जरूरी है। अस्पतालों का अलर्ट रहना भी जरूरी है ताकि इलाज की जा सकने वाली ये बीमारी किसी के लिए भी ना बन पाए मौत का बुखार। स्वाइन फ्लू का खतरा एक बार फिर देश में लौट आया है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान के बाद भोपाल में भी स्वाइन फ्लू के मरीजों की पुष्टि हो गई है। वहीं नोएडा में भी स्वाइन फ्लू की शिकायत के बाद एक महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गाजियाबाद भी स्वाइन फ्लू से अछूता नहीं रहा। हालांकि स्वाइन फ्लू के कहर से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं दक्षिण भारत के 2 राज्य, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना में शनिवार की सुबह तक स्वाइन फ्लू से 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी थी। तेलंगाना में अब तक स्वाइन फ्लू के 80 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। आंध्र प्रदेश में भी स्वाइन फ्लू 5 लोगों की मौत का कारण बन चुका है, जबकि यहां स्वाइन फ्लू के 50 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मौत के बढ़ते आंकड़े से लोग चिंतित हैं, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक स्वाइन फ्लू से घबराने की जरूरत नहीं है। अस्पतालों में भी स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए इंतजाम पूरे हैं।
आइसोलेशन वार्ड के साथ सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि अस्पतालों में दवाइयों में कमी न हो। If you analyze all the deaths which have happened in entire 2014 in both the states, 15 deaths, all the deaths were having some other comorbid illness like diabetes, some are pregnant. No healthy person without any other comorbid illness with swine flu died. So it's not alarming. At the same time, everybody should be alert. डॉक्टरों का कहना है कि कुछ मरीजों की मौत सिर्फ स्वाइन फ्लू से नहीं हुई है। ऐसे मरीज डायबिटीज और फेफड़े की बीमारी से भी पीड़ित थे। स्वाइन फ्लू के संक्रमण के बाद उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, उन्हें बचाया नहीं जा सका। दक्षिण भारत में ही नहीं, उत्तर भारत में भी स्वाइन फ्लू तेजी से पांव पसार रहा है। शनिवार को राजधानी दिल्ली में स्वाइन फ्लू के 2 नए मरीज अस्पताल में भर्ती कराए गए। 26 दिसंबर को यहां स्वाइन फ्लू से एक महिला की मौत हो गई थी, जिसे गाजियाबाद से दिल्ली रेफर किया गया था। दिल्ली के अस्पतालों में भी रोजाना स्वाइन फ्लू के नए मामले सामने आ रहे हैं, लिहाजा खतरे की घंटी बजने लगी है। मगर खतरा यहीं तक नहीं सिमटा है। शुक्रवार को स्वाइन फ्लू के कारण राजस्थान के कोटा में एक मरीज की मौत हो गई थी। जयपुर से भी स्वाइन फ्लू से एक मौत होने की खबर है। यहाँ स्वाइन फ्लू के 3 नए मामले भी सामने आए हैं। देश भर से स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने की खबरें आ रही हैं, लेकिन सरकार ने कहा है कि स्वाइन फ्लू से घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि साल 2009 में WHO स्वाइन फ्लू को महामारी घोषित कर चुका है, लेकिन अब इसे एक सीजनल फ्लू ही माना जाता है। न सिर्फ दवाओं के जरिए स्वाइन फ्लू का इलाज किया जा सकता है, बल्कि बचाव और स्वास्थ्य सेवाओं को सक्रिय कर स्वाइन फ्लू से पूरी तरह से निपटा भी जा सकता है। सरकार का कहना है कि देश भर में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों पर उसकी नजर बनी हुई है। जगह जगह इससे निपटने के इंतजाम से लैस अस्पतालों को नोडल अस्पताल बनाकर स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए मजबूत किलेबंदी भी कर ली गई है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा स्वास्थ्य विभाग, हमारे अस्पताल सभी वेल इक्विप्ड हैं। सभी जगह हम लोगों ने दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। स्वाइन फ्लू के भी शुरुआती लक्षण किसी आम फ्लू की तरह ही होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप इस बीमारी को आम फ्लू समझकर हल्के में ना लें, लेकिन साथ ही जरूरत डरने की भी नहीं है, क्योंकि सही इलाज के साथ स्वाइन फ्लू से आसानी से बचा जा सकता है। दूसरी तरफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उसने आम लोगों से गुजारिश की है कि वो सांस में तकलीफ और खांसी जुकाम के मामूली लक्षण को भी नजरअंदाज न करें। डॉक्टरों की सलाह जरूर लें, ताकि खांसी जुकाम के मामलों में स्वाइन फ्लू की पहचान कर उसका इलाज किया जा सके। डॉक्टरों के मुताबिक तापमान में गिरावट की वजह से स्वाइन फ्लू के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। ऐसे में इस मौसम में खास तौर पर बच्चे, बूढ़े और बीमार लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए भरपूर इंतजाम किए हैं। जरूरत सिर्फ ये है कि स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखते ही मरीज का इलाज शुरू करवा दिया जाए। लिहाजा आपका यह जानना जरूरी है कि स्वाइन फ्लू है क्या और कैसे ये फैलता है। ये जानकारी तब और भी ज्यादा अहम हो जाती है जब सर्दी में बारिश से नमी बढ़ जाती है। दरअसल ऐसे मौसम में ही तेजी से फैलता है स्वाइन फ्लू। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, बारिश, सर्दी बढ़ रही है, मौसम खराब हो रहा है। हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल स्वाइन फ्लू वायरल बुखार है, यानी ये वायरस से फैलता है। बारिश की वजह से स्वाइन फ्लू का वायरस और घातक हो जाता है। वातावरण में नमी बढ़ने के साथ ही ये ज्यादा तेजी से फैलने लगता है। यही वजह है कि मौसम के बदलने के साथ एकाएक इसके मामलों की बढ़ोतरी हो रही है। स्वाइन फ्लू का जो वायरस है H1N1 वो वातावरण में व्याप्त है, लेकिन जब ये मौसम बदलता है और जहाँ ठंडक आती है या मौसम का परिवर्तन होता है, वहाँ इसका अटैक बढ़ जाता है। मौसम खराब होने के साथ बेशक स्वाइन फ्लू से होने वाली मौतें भी बढ़ रही हैं, लेकिन अगर इस बीमारी को अच्छी तरह से जान समझ लिया जाए तो इससे पहचानना और इससे बचना भी आसान हो जाएगा। क्या है स्वाइन फ्लू? स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू वायरस के अपेक्षाकृत नए स्ट्रेन इन्फ्लुएंजा वायरस ए से होने वाला इन्फेक्शन है। इस वायरस को ही H1N1 कहा जाता है।
इसके इन्फेक्शन ने साल 2009 और 10 में महामारी का रूप ले लिया था, लेकिन WHO ने 10 अगस्त 2010 में इस महामारी के खत्म होने का भी ऐलान कर दिया था। अप्रैल 2009 में इसे सबसे पहले मेक्सिको में पहचाना गया था। तब इसे स्वाइन फ्लू इसलिए कहा गया था क्योंकि सुअर में फ्लू फैलाने वाले इन्फ्लुएंजा वायरस से ये मिलता जुलता था। क्या है स्वाइन फ्लू के लक्षण? स्वाइन फ्लू के लक्षण भी सामान्य इन्फ्लुएंजा जैसे ही होते हैं। नाक का लगातार बहना, छींक आना, कफ, कोल्ड और लगातार खांसी, मांसपेशियों में दर्द या अकड़न, सिर में भयानक दर्द, नींद न आना, ज्यादा थकान, दवा खाने पर भी बुखार का लगातार बढ़ना, गले में खराश का लगातार बढ़ते जाना इसके शुरुआती लक्षण हैं। इसमें बुखार हो जाता है, कफ, स्नीजिंग, स्पुटम होता है। मेन प्रॉब्लम होता है जिसको कॉम्प्लिकेशन है, जिसका ऑलरेडी डायबिटीज है, कि ओल्ड एज, कि दूसरा कॉम्प्लिकेशन है कि ऑलरेडी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ऑलरेडी है, पहले रेस्पिरेटरी डिजीज है, लंग्स में प्रॉब्लम है, तो इनको जल्दी प्रॉब्लम आ जाता है। स्वाइन फ्लू का वायरस तेजी से फैलता है। कई बार मरीज के आसपास रहने वाले लोगों और तीमारदारों को चपेट में ले लेता है। लिहाजा किसी में स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखे तो उससे कम से कम 3 फीट की दूरी बनाए रखनी चाहिए। स्वाइन फ्लू का मरीज जिस चीज का इस्तेमाल करे उसे भी नहीं छूना चाहिए। स्वाइन फ्लू का वायरस हवा में ट्रांसफर होता है। खांसने से, छींकने से, थूकने से वायरस सेहतमंद लोगों तक पहुंच जाता है। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि अगर किसी घर में कोई शख्स स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गया तो घर के बाकी लोगों को इससे बचने के लिए डॉक्टरी सलाह कर खुद भी इसकी दवाइयां खानी चाहिए। राजधानी दिल्ली में स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए 5 निजी अस्पतालों समेत 22 अस्पतालों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल भी उनमें से एक है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ का एक बड़ा दल स्वाइन फ्लू वार्ड में लगाया गया है। अस्पताल के मुताबिक इस विशेष दल के सदस्यों को भी इस बीमारी से बचने के लिए दवाइयां दी जा रही हैं। साथ ही वार्ड में स्वाइन फ्लू के मरीजों को क्वारंटाइन रखने की खास व्यवस्था की गई है। इस मौसम में नेचुरली दिसंबर, जनवरी, फरवरी विंटर सीजन में ही ये फैलता है। तो प्रिकॉशनरी मेजर ये है, जिसका घर में ये मरीज पेशेंट है उसको तो आइसोलेशन करना जरूरी है, हॉस्पिटल में एडमिशन करना जरूरी है, और जो इनका कांटेक्ट में आए थे उनको भी प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन लेना जरूरी है। स्वाइन फ्लू से बचाव इसे रोकने का बड़ा उपाय है। हालांकि इसका इलाज भी अब मौजूद है। आराम करना, खूब पानी पीना, शरीर में पानी की कमी न होने देना इसका सबसे बेहतर इलाज है। शुरुआत में पैरासीटामोल जैसी दवाइयां बुखार कम करने के लिए दी जाती हैं। बीमारी के बढ़ने पर एंटीवायरल दवा ओसेल्टामिविर, टामीफ्लू और जानामिविर जैसी दवाओं से स्वाइन फ्लू का इलाज किया जाता है। लेकिन इन दवाओं को कभी भी खुद से नहीं लेना चाहिए। वैसे सर्दी जुकाम जैसे लक्षणों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली तुलसी, गिलोय, कपूर, लहसुन, एलोवेरा, आंवला जैसी आयुर्वेदिक दवाइयों का भी स्वाइन फ्लू के इलाज में बेहतर असर देखा गया है। सर्दी में इन्हें लेने से वैसे भी जुकाम 3 फीट की दूरी पर रहता है और स्वाइन फ्लू के वायरस से बचने के लिए भी इतने ही फासले की जरूरत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और हम बात कर रहे हैं देश में पैर पसारते स्वाइन फ्लू की। एक तरफ देश में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में स्वाइन फ्लू के जो भी मरीज मिल रहे हैं उन्हें दिल्ली रेफर करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस बीमारी से निपटने की दिशा में गंभीरता का आलम यह है कि नोएडा में 600 करोड़ की लागत से बने अस्पताल में न स्वाइन फ्लू वार्ड है और न ही इसकी कोई दवा। ये है नोएडा का सरकारी अस्पताल। गरीबों के इलाज के नाम पर 600 करोड़ की लागत से बना अस्पताल। गरीबों का इलाज यहां कैसे होता है, इसकी बानगी देखिए। देश में स्वाइन फ्लू तेजी से पैर पसार रहा है, लेकिन इस अस्पताल में स्वाइन फ्लू से निपटने का कोई इंतजाम नहीं है। न स्वाइन फ्लू का कोई स्पेशल वार्ड बना है, न इलाज के लिए दवा है। यहाँ कोई इंतजाम क्यों नहीं है, ये जानने के लिए यहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर की दलील सुन लीजिए। माजरा अपने आप समझ में आ जाएगा।
दवा जब अवेलेबल नहीं हुई है, क्योंकि इधर इस साल कोई भी स्वाइन फ्लू का पेशेंट नहीं था। मेडिसिन कॉस्टली भी होती है, हालांकि कॉस्टली मटेरियल होती है ऐसे केसों में, लेकिन चूंकि नहीं और दवाई इंपोर्ट करनी पड़ती है तो आवश्यकता अनुसार ही इंपोर्ट किया जाता है। अस्पताल का कहना है कि नोएडा, गाजियाबाद में स्वाइन फ्लू के मामलों का पता चला है तो दवा का ऑर्डर भी दे दिया गया है। स्वाइन फ्लू के मोर्चे पर नोएडा और गाजियाबाद में निजी अस्पताल भी भगवान भरोसे ही हैं। गाजियाबाद में स्वाइन फ्लू का शिकार बनी शीला गोयल नाम की एक महिला की दिल्ली के अस्पताल में 26 दिसंबर को मौत हो गई थी। 25 दिसंबर को गाजियाबाद में रहने वाले 64 साल के विनोद शर्मा को यहां के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन एक निजी लैब से मेडिकल जांच के बाद अब जाकर पुष्टि हुई है कि विनोद शर्मा स्वाइन फ्लू से पीड़ित है। अस्पताल ने इसकी जानकारी सीएमओ को दी, तब स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों का ब्लड सैंपल दोबारा लेकर उसे जांच के लिए दिल्ली की सेंट्रल लैब को भेजा है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, तब भी विनोद शर्मा को इलाज के लिए दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। 2 जनवरी को एक ही दिन में नोएडा में भी स्वाइन फ्लू के 2 मरीजों की पुष्टि हुई। दोनों मरीज 2 अलग अलग निजी अस्पतालों में भर्ती थे। स्वाइन फ्लू के मरीजों की जानकारी फौरन सीएमओ कार्यालय को देनी होती है, लेकिन नोएडा के सरकारी अस्पतालों का हाल भी आप देख चुके हैं। लिहाजा दोनों निजी अस्पतालों ने भी स्वाइन फ्लू के मरीजों को दिल्ली रेफर कर दिया। स्वाइन फ्लू एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है। एक पेशेंट के लिए अपने पूरे हॉस्पिटल को वो खतरे में नहीं डाल सकते, कोई भी हॉस्पिटल। क्योंकि दिल्ली में आरएमएल हॉस्पिटल में एक स्पेसिफिक वार्ड ऑलरेडी आइसोलेटेड है, तो वहाँ इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट्स उससे कांटेक्ट में ना आए, इसके लिए ये सावधानी बरती जाती है, ऐसे किया जाता है। हालांकि इस बार राजधानी के सभी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के इलाज की सुविधा मुहैया कराई गई है। पिछले साल दिल्ली का आरएमएल अस्पताल स्वाइन फ्लू के लिए नोडल अस्पताल था, लिहाजा यहां पर कई अस्पतालों से मरीज रेफर होकर आ रहे हैं। वैसे आरएमएल अस्पताल इस बार भी स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए तैयार है। यहां 30 बेड का अलग वार्ड है। वार्ड में 2 से 3 वेंटिलेटर भी हैं। 14-14 दिनों के हिसाब से इस वार्ड में डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जा रही है। इसमें 30 बेड्स है और 3-4 वेंटिलेटर्स भी है, कोई किसी का जरूरत पड़ेगा। और हमारा डॉक्टर्स, नर्सेस एंड पैरामेडिकल स्टाफ ऑलरेडी ट्रेंड है, वो लास्ट ईयर भी ट्रेंड होते हैं, वही हम जो ऑलरेडी ट्रेंड है उन्हीं को हम लगाए। इस बार स्वाइन फ्लू से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। 3 जनवरी यानी शनिवार की शाम तक हैदराबाद में स्वाइन फ्लू के 3 नए मामले आ चुके थे। तेलंगाना में 83 मामलों की पुष्टि हो चुकी थी। रंगारेड्डी, महबूबनगर, मेदक और निजामाबाद जिले में भी स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ गए, लेकिन दोनों ही राज्यों में स्वाइन फ्लू से निपटने के इंतजाम भरपूर हैं। आइसोलेशन वार्ड के साथ दवाओं की कमी भी नहीं रहने दी गई है। हालांकि अब पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा जैसे संगठन लोगों से शाकाहारी होने की अपील भी कर रहे हैं। दरअसल पेटा बदहाल पोल्ट्री फार्म को स्वाइन फ्लू के फैलने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। फैक्ट्री फार्मिंग बंद करें तो हम इन जनरल पीपल को, जैसे आप और हम लोग हैं, अगर हम लोग फैक्ट्री फार्म से खरीदना बंद कर दे तो फैक्ट्री फार्म्स देना ही बंद कर देंगे। और हम गवर्नमेंट से भी अपील कर रहे हैं, उनको भी बोल रहे हैं कि फैक्ट्री फार्म्स बंद करें। दरअसल पेटा की नजर में बदहाल पोल्ट्री फार्म स्वाइन फ्लू के लिए असल जिम्मेदार है। साफ सफाई का बेहतर ख्याल रखकर भी संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है। वैसे डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि पहले से ही बचाव के लिए टीका लगवाकर स्वाइन फ्लू से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।